नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान के भाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी है 22। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 20, ऑप्शन डी है भाग 21। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 11, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 12, ऑप्शन डी है भाग 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 9 में भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणशील, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 18, ऑप्शन बी है भाग 19, ऑप्शन सी भाग 21 और ऑप्शन डी है भाग 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 21 में। प्रश्न संख्या 5 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9 में। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8 और ऑप्शन डी है भाग 9 का ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 9 का ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2 और ऑप्शन डी है भाग 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी है मूल अधिकार, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 में उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 2, ऑप्शन डी है भाग 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वह मूल अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए है भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 4 का क में, ऑप्शन सी है भाग 2 में, ऑप्शन डी है भाग 4 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 का क में मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यों से, ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेशों से और ऑप्शन डी है पंचायतों से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र शासित प्रदेशों से। प्रश्न संख्या 12, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? ऑप्शन ए है भाग 2 में, ऑप्शन बी है भाग 3 में और ऑप्शन सी है भाग 4 में और ऑप्शन डी है भाग 5 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2 और ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग 4 का से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है राज्य, राज्य का मिलान है भाग 6 से, तो ये भी सही है क्योंकि भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है। और ऑप्शन सी है भारत का महान्यायवादी, भाग 13। तो ये गलत है क्योंकि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भाग 13 में नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी है संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14। तो इसका ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी भाग 13 ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अधिकरण, अधिकरण भाग 11 से मिलान किया हुआ है, जो सही नहीं है क्योंकि अधिकरण का उल्लेख भाग 14 में किया गया है। और ऑप्शन बी है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, इसका मिलान सही है। और ऑप्शन सी है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है राजभाषा भाग 17, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए,
अधिकरण जो भाग 11 से इसका मिलान किया गया है ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है नागरिकता का मिलान भाग 2 से है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन बी है संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 से, तो ये इसका मिलान जो है वो गलत है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का विवरण भाग 8 में किया गया है। और ऑप्शन सी है नगर पालिका 9 का ए में, तो ये भी सही है। और ऑप्शन डी है निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी संघ राज्य क्षेत्र। ये इसका जो मिलान भाग 7 से किया गया है ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं, ए में है भारतीय संविधान का भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? तो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाग 9 पंचायत से संबंधित है, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और बी है भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र से संबंधित है, तो बी का मिलान 1 के साथ हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 का ए, इसमें भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और संविधान के भाग 9 का ए में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, तो इसका मिलान 2 के साथ हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा A3B1। अब इसमें देखते हैं किसमें दिया हुआ है A3B1, तो इसका ऑप्शन ए में दिख रहा है A3B1, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए A3B1, मतलब 3142 इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, वह कौन सा था? ऑप्शन ए है भाग 10, ऑप्शन बी है 9, और ऑप्शन सी है भाग 8, ऑप्शन डी है भाग 9 का ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 9 का ए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है और इसमें कुल 18 विषय थे। तो दोस्तों, हम ये जो भारतीय संविधान के भाग थे, इससे इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न थे उन सभी को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद।